I will explain you about how to upload product effectively, and at the same time I will give this information in 3 different steps, and I'll start with the step 1. ये आपकी वेबसाइट है और आपको इसी वेबसाइट पे सबसे पहले ओपन करना है myeheart.in, और इसमें आपको नीचे स्क्रॉल करना है। अब आप रजिस्टर हो चुके हैं, पार्टनर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपने यहाँ से इस लिंक के थ्रू स्टार्ट किया था। नाउ यू कैन स्टार्ट विद द पार्टनर लॉगिन। अब आपको एक लॉगिन आईडी मिल चुकी है जो आपने क्रिएट करी है। किसी को भी अगर लॉगिन में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई पासवर्ड भूल जाता है, तो आप सीधे हमें कॉल कर लीजिए। कुशागर का नंबर है आपके पास, हम आपका लॉगिन आईडी दोबारा से रीसेट करके आपको दे देंगे नया पासवर्ड। ठीक है, पार्टनर्स लॉगिन के थ्रू आप जाएंगे। ये डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। हर पार्टनर का, हर एनजीओ का, हर स्पॉक का एक सेपरेट डैशबोर्ड है। इसमें सबसे पहले आप प्रोडक्ट में जाएंगे। प्रोडक्ट में जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ऐड न्यू। यहाँ से आप एक नया प्रोडक्ट ऐड करते हैं जो भी आपको पब्लिश करना है। मैं आपको स्टेप 1 में एक प्रोडक्ट ऐड करके दिखाऊंगा, फिर स्टेप 2 में आपको एक उसी तरीके का प्रोडक्ट ऐड करके दिखाऊंगा। स्टेप 3 में मैं आपको चैलेंजेस बताऊंगा, किस तरह के चैलेंजेस आते हैं और उनको किस तरह से आपको मेंटेन करना है, हैंडल करना है। तो सबसे पहले हम ऐड न्यू आप करेंगे तो ये आपका एक फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म में ये और भी टैब्स हैं। सबसे पहला जनरल है, फिर इन्वेंट्री है, फिर ऑप्शन वेरिएंट है, एसईओ है, मिसलेनियस है। तो मैं जनरल से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं आपको पहले प्रोडक्ट की फोटोग्राफ दिखलाता हूँ जो प्रोडक्ट हम अपलोड करने जा रहे हैं। ये एक प्रोडक्ट की फोटोग्राफ है, ठीक है। ये एक फोटो फ्रेम है, ठीक। तो हमने नाम रख दिया, फोटो फ्रेम, उसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया। यहाँ से आपने इसकी इमेज अपलोड करी। फोटो फ्रेम का आपने प्राइस डाला। सपोज करिए ये फोटो फ्रेम आप 500 रुपीज में सेल करना चाहते हैं, आपने 500 रुपीज डाल दिया। यहाँ से आपकी जो भी आपका जो भी ब्रांड है, अगर आपने कोई ब्रांड बनाया हुआ है आपके रजिस्ट्रेशन के साथ, तो आपका वो ब्रांड नेम यहाँ पे आपको मिलेगा। अगर आपने कोई ब्रांड नहीं बनाया है तो भी यहाँ पर आपको एक सिलेक्शन करना है, तब आपकी जो भी एनजीओ का नेम या जो भी एसएचजी ग्रुप का नाम है वो नाम आपको यहाँ पे मिलेगा। तो हमने ये एक सीरो नेम बना रखा है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। एसकेयू आपको नहीं डालना है। एसकेयू होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। इसके बाद कैटेगरी है, यहाँ से आप कैटेगरी पे जाएंगे। फोटो फ्रेम की कैटेगरी हम गिफ्ट एंड टॉयज में भी रख सकते हैं, एक्सेसरीज में भी रख सकते हैं, आपकी ये चॉइस है। सपोज करिए हमने एक्सेसरीज ओपन किया, इसमें क्योंकि ये अप्रैल से रिलेटेड एक्सेसरीज है तो ये इसके साथ सूट नहीं कर रहा है। तब फिर हम गिफ्ट एंड टॉयज में जाते हैं, तो यहाँ पर हम गिफ्टिंग कलेक्शन में भी इसको डाल सकते हैं। अब यहाँ पर फोटो एल्बम्स, पेन स्टैंड, रफ शीट, काफी कुछ है। इसमें स्पेसिफिकली फोटो फ्रेम का कोई कॉलम नहीं है। इसका मतलब इस तरह की कोई चीज अभी किसी ने अपलोड नहीं करी है। आप एक काम कर सकते हैं, आप इसको जनरल कैटेगरी यानी कि गिफ्टिंग कलेक्शन में सेलेक्ट कर सकते हैं और हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको आपके प्रोडक्ट के लिए एक स्पेसिफिक कैटेगरी चाहिए। हम आपकी एक नई कैटेगरी डेवलप कर देंगे, उसमें भी आप उसको होस्ट कर देंगे। तो यहाँ से आपने गिफ्टिंग कलेक्शन में डाला। एक बार और देख लेते हैं, हो सकता है होम एंड लिविंग में ऐसा कुछ हो। डेकोर में फोटो फ्रेम्स, यस, देखिए डेकोर में आपको फोटो फ्रेम मिल रहा है। अब आप चाहते हैं कि आपकी लिस्टिंग 2 जगह हो, आप 2 जगह रख सकते हैं। अब आपका ये प्रोडक्ट लिस्ट हो गया। ये प्रोडक्ट लिस्ट होने का मतलब ये है कि जब आप साइट खोलेंगे तो ये कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरीज में आपका प्रोडक्ट फॉल करेगा। यहाँ पर आपको वेट डालना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है वेट का। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का
एक्चुअल वेट से नहीं आपको डालना है, आपको एक्चुअली उसका पैकेजिंग वेट डालना है। सपोज करिए आपका एक प्रोडक्ट फोटो फ्रेम जो कि 200 ग्राम का है। अब ये 200 ग्राम का फोटो फ्रेम जब आप पैक करेंगे, पैक करने के बाद इसको किसी बॉक्स में रखेंगे, उसमें थर्मोकोल वगैरह लगा रहे हैं, उसको लगाने के बाद आपका वेट क्या आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यही वो वेट है जो डायनेमिकली कुरियर कंपनी चेक करेगी और जिसके बेसिस पर वो अपना प्राइस डिसाइड करेगी कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की शिपिंग कॉस्ट क्या होने वाली है। तो यहाँ पर वेट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वेट ग्राम में है। सपोज करिए 200 ग्राम का फोटो फ्रेम है और करीब 100 ग्राम का मैंने उसमें पैकेजिंग मटेरियल लगाया, तो मेरा प्रोडक्ट का वेट हो गया 300 ग्राम्स। यहाँ ये जो टैक्स का कॉलम आता है, अब ये टैक्स का कॉलम जो लोग भी जीएसटी रजिस्टर्ड हैं उनको हम बताएंगे कि ये टैक्स का कॉलम कैसे यूज करना है, वो आपको हम नेक्स्ट स्टेप में बताएंगे। जो लोग जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है वो इसको खाली छोड़ दें, इसको डिफॉल्ट पे ही रहने दें। ये काम बाद में फिर हम लोग करते हैं। सॉर्ट ऑर्डर में आपको कुछ नहीं डालना है। ये एक मेटाफील्ड है जो है आर्टिसन स्टोरी। आर्टिसन स्टोरी अगर आप डालना चाहते हैं तो आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ डाल सकते हैं। इसका पर्पस ये है कि जब ये प्रोडक्ट डिस्प्ले होगा वेबसाइट पे और कोई कस्टमर इसे देखेगा तो वो इसके बनाने के पीछे की स्टोरी को भी पढ़ सकता है। सपोज करिए कि ये फोटो फ्रेम किसी ने बनाया है और उसकी एक अपनी छोटी सी स्टोरी है कि किस तरह से उसको मदद मिली और उसने ये काम पूरा किया और ये फोटो फ्रेम डेवलप किया और इससे वो आज अपनी इसको सेल करके वो अपनी आजीविका चलाना चाहता है। ये अपने आप में एक स्टोरी है। तो जो भी कोई स्टोरी लिख के उसमें डालना चाहे वो यहाँ पे एक स्टोरी डाल सकता है। तो ये स्टोरी आपके प्रोडक्ट के साथ आएगी, उस प्रोडक्ट के डेवलपमेंट की एक स्टोरी जो आप डाल सकते हैं। इस तरह से आपने जनरल पेज की एंट्रीज को कंप्लीट कर लिया है। Yeah, and the next section is inventory. Now, this is mandatory to switch on the track my inventory. ये आपके लिए जरूरी है कि track my inventory को आप on रखें। And यहाँ पर आपने इसको चेक बॉक्स को चेक कर दिया। By default track don't track my inventory on रहता है, but you have to check it this way. This track my inventory. Inventory allow out of stock. So ये आप अनचेक ही रखें। ठीक है, आप यहाँ पर इसके बाद इन्वेंट्री क्वांटिटी, सपोज यू हैव 5 फोटो फ्रेम्स, तो आपने एंट्री कर दिया 5। इन्वेंट्री लो स्टॉक क्वांटिटी मतलब किस लेवल पर आने के बाद आपको पता चल जाना चाहिए दैट यू हैव टू रिफिल योर इन्वेंट्री। सपोज 2 फोटो फ्रेम बचे हैं, उसके बाद यू नीड सम अलार्म फ्रॉम अ वेबसाइट थ्रू ईमेल और एसएमएस, या आपको डैशबोर्ड पर फ्लैश हो कि आपकी इन्वेंट्री लो जा रही है। नाउ यू गो फॉर द प्रोडक्शन एंड फिल इट। तो ये अगर आपको लगता है कि एक तो एक, अदरवाइज तो जो आपका चॉइस है। तो यहाँ पे आपने लो इन्वेंट्री लो स्टॉक क्वांटिटी डाल दिया। तो जब आपके 3 फोटो फ्रेम सेल हो जाएंगे, 2 बचेंगे, तो आपको एक अलार्म मिल जाएगा कि यहाँ पर अब मेरी इन्वेंट्री लो हो रही है, अब मुझे इसको फिल करना है। तो ये इन्वेंट्री सेक्शन है। इन्वेंट्री हमेशा स्विच ऑन रखें और अपने प्रोडक्ट की इन्वेंट्री को चेक भी जरूर करते रहें, बिकॉज in this particular model ऐसा बहुत कुछ होता है when we are selling it offline in some exhibition or somewhere। तो जो आपके ई हार्ट के प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप उनको ऑफलाइन सेल करने जा रहे हैं तो अपने पास एक लॉग जरूर क्रिएट करें, then only you will able to manage your inventory। okay, otherwise विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट सेल हो जाए। आपको लग रहा है कि मैंने अभी एग्जीबिशन में मेरी इन्वेंट्री एग्जॉस्ट हो गई है, अब मैं इसको कल ऑफिस जाके इन्वेंट्री को वापस से ठीक कर दूंगा या आउट ऑफ स्टॉक कर दूंगा। लेकिन हो सकता है कि आपकी सेल उधर हो रही हो, साथ ही साथ कोई और परचेज भी करना हो, तो वो ना हो, उसके लिए इसका लॉग आपको मेंटेन करना है। और ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि इट्स नॉट मैंडेटरी दैट यू शुड हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। अगर आपने सपोज करिए कोई ऐसा प्रोडक्ट है विच सम आर्टिसन इज डेवलप्ड बाय देमसेल्फ, तो अब उसने एक हाथ से बनाया है कुछ, उसके पास उसकी कॉपी नहीं बना पा रहे हैं वो, या उनके पास नहीं है या वो पॉसिबल नहीं है, यू कैन कीप इन्वेंट्री एज वन। आप एक प्रोडक्ट ही रखिए, लेकिन उसको ट्रैक जरूर रखिए, उसको ऑन जरूर रखिए और उस पर चेक रखिए। ऐसा ना हो कि वो ऑफलाइन सेल हो जाए और आपके पास जब वो परचेज हो रहा है साइट पर वो आपके पास उस वक्त ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इन्वेंट्री सेक्शन है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है ऑप्शन एंड वेरिएंट। इसके बारे में अभी मैं आपको सिर्फ बताऊंगा, इसके बारे में डिटेल में आपको सेकंड स्टेप में दूंगा। मैंने आपको बताया मैं आपको 3 स्टेप्स में ये पूरा प्रोडक्ट फॉर्म समझाऊंगा। तो ऑप्शन एंड वेरिएंट का यही मतलब है कि सपोज करिए कि आपके पास एक प्रोडक्ट है शर्ट,
और उस शर्ट के आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ऑप्शन इन द नेम ऑफ कलर्स। यू माइट हैविंग अ रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर शर्ट, तो उसको आपको किस तरह से डिस्प्ले करना है। कोई जरूरी नहीं है कि आप रेड कलर की शर्ट को एक बार पब्लिश करें फिर उसके बाद ब्लू कलर की शर्ट को पब्लिश करें, ये ऐसा नहीं करा जाता है। शर्ट आपकी एक ही रहेगी, उसके अलग अलग ऑप्शंस होंगे जो कि कलर के होंगे, वेरिएंट्स उसमें साइज के भी हो सकते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज। उसी ऑप्शन के अंदर हो सकता है 3 वेरिएंट हो, स्मॉल मीडियम लार्ज के। आप ऑप्शन वाइज या वेरिएंट वाइज आप डिफरेंट प्राइसिंग भी कर सकते हैं। तो ये फीचर्स मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा सेकेंड स्टेप में। देन दिस एसईओ पार्ट, ये आप खाली छोड़ सकते हैं बिकॉज ये काम हम लोग पीछे से कर ही रहे हैं। देन द मिसलिनियस, अगर किसी के पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है या इन फ्यूचर वो अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, तो जीएसटी 2 हेड्स में रजिस्टर किया जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वन इज फॉर सर्विस एंड वन इज फॉर गुड। सर्विस का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें आपको SAC नंबर दिया जाता है। आपकी सपोज करिए फाइनेंशियल कंसल्टेंसी की सर्विस है या आपकी फोटोग्राफी की सर्विस है, तो इन दोनों ही तरीके की सर्विसेज के अलग अलग नंबर होंगे जो कि गवर्नमेंट अलॉट करती है और उनको SAC नंबर कहते हैं। तो जब आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहे होते हैं, जिसके थ्रू भी आपने इस प्रोसेस को फुलफिल करवा रहे हैं, you have to mention that you are taking GST registration for service or for product or for both. Suppose you are taking registration for service, at that point of time you need to mention your service, and as per that service you will get a SAC number. Suppose you have 2 different services, so you will get 2 different numbers. There is no limit of getting SAC numbers. Same with the goods. जब आप अपने किसी प्रोडक्ट के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं या जब आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और आपको कोई सामान बेचना है, कोई प्रोडक्ट जो आपका खुद का बनाया है वो आपको बेचना है, ऐसे केस में आपको गुड्स का नंबर मिलता है और उसको कहते हैं HSN नंबर। ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। HSN नंबर भी अलग अलग गुड्स के अलग अलग होते हैं, क्योंकि जीएसटी का पोर्टल एक बहुत ही मैसिव पोर्टल है और उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जीएसटी है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए ये नंबर आपको दिए जाते हैं। नंबर के अकॉर्डिंगली ही पता चलता है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर कितने परसेंट का जीएसटी है। 0 से लेकर 28%। 0 की मैंने बोला बिकॉज दे आर प्रोडक्ट जो कि जीएसटी जिनका HSN नंबर दिया जाता है लेकिन उनपे अभी कोई टैक्स नहीं है। अभी कोई टैक्स नहीं मतलब उनपे कोई रिबेट मिली हुई है, तो वो 0 में आएंगे। वो प्रोडक्ट नहीं है जो जीएसटी कैटेगरी में फॉल नहीं करता। वो प्रोडक्ट तो जीएसटी कैटेगरी में फॉल करता है और अभी उस पर 0 टैक्स है, हो सकता है बाद में फिर से टैक्स ऐड हो जाए। तो जितना भी जीएसटी कैलकुलेशन होता है वो उसके रिस्पेक्टिव HSN नंबर से होता है। ये एक पॉइंट है। HSN नंबर की दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपकी जितनी भी बिलिंग होगी, आप ई हार्ट में बिलिंग का प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं या आप अपने ऑफलाइन में कोई भी बिलिंग का प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, अगर आपके पास जीएसटी है, अगर आपके पास उसका HSN है, तो आपको अपने बिल में HSN नंबर उस प्रोडक्ट का मेंशन करना जरूरी है। आपके पास 6 HSN नंबर है, आपको 6 नहीं मेंशन करने, जो प्रोडक्ट बिका उसके रिस्पेक्टिव HSN नंबर यू हैव टू मेंशन ऑन द बिल, एंड दिस इज मैंडेटरी। सो इसलिए HSN नंबर बहुत जरूरी है, एंड दिस HSN नंबर एक्चुअली हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी टैक्स व्हिच इज गोइंग टू अप्लाई ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अदरवाइज विल नॉट एबल टू फिगर आउट कि बिना HSN के कि ये प्रोडक्ट में जीएसटी कैसे लगेगा, कितने परसेंट लगेगा। एक आपको छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ इसको समझने के लिए। सपोज देयर इज ए लेदर बैग, if that leather bag is not covered with any lid और वो 1000 रुपए से कम का है, तो उस पर जीएसटी लगेगा 5%। Now other product which is again the leather bag but it is having a lid जिसमें कोई जिप है, जिपर है और वो 1500 रुपए का है, तो उस पे एक अलग अमाउंट ऑफ जीएसटी है। पहले वाले पे 5% है तो दूसरे वाले पे 12% है, लेकिन दोनों ही प्रोडक्ट हो सकता है आप पोस्ट करें विद द नेम ऑफ लेदर बैग। तो कैसे पता चलेगा कि किसके ऊपर क्या जीएसटी है? तो ये तभी पता चलेगा जब हमको उसका HSN कोड पता होगा। तो यहाँ पर आपको वो HSN कोड मेंशन करना है। तो अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड है या अगर आगे फ्यूचर में होते हैं। इसके बाद डायमेंशन,
अगेन जैसे मैंने आपको वेट के लिए बताया था, अगेन अबाउट द डायमेंशन, here the dimension is going to be your consignment dimension. That means after packing your good, उसका क्या dimension आता है, length with height. This dimension actually help to calculate the volumetric price of the courier of that consignment. यही इसी डायमेंशन के अकॉर्डिंगली आपका वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेट होता है। अब आप वॉल्यूमेट्रिक और ग्रॉस वेट को का डिफरेंस समझ लीजिए। सपोज करिए कि आपके पास 1 किलो का सपोज 1 kg आपका एक प्रोडक्ट है, फोटो फ्रेम को हम ले लेते हैं। फोटो फ्रेम आपका 1 kg का है, तो अगर मेटल का फ्रेम है तो 1 kg का मेटल का फ्रेम माइट बी ऑफ अ साइज ऑफ 6 by 6 इंचेस और हाइट उसकी 4 इंचेस के आसपास हो सकती है। ये एक 1 किलो के फोटो फ्रेम के बारे में हमने बात करी, तो उसका डायमेंशन ये, उसका मान लीजिए प्राइस लग रहा है कुरियर में 50 रुपीज, ये एक फिक्स हो गया। एक दूसरा प्रोडक्ट है एंड दैट इज सपोज थर्मोकोल। थर्मोकोल से बनाया हुआ कोई एक आइटम है, कोई आइडल बनाई हुई है, या पेपर मैश से बनाई हुई कोई एक आइडल है, कोई मूर्ति है। उसका वेट भी अगर 1 kg है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका डायमेंशन कितना बड़ा होगा, क्योंकि वो हल्का होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है, तो उसका वॉल्यूमेट्रिक ज्यादा हो जाएगा। तो एक फोटो फ्रेम 1 किलो का, वो उसका वॉल्यूमेट्रिक कम है, एंड सेम 1 किलो की रुई या 1 किलो का आपका थर्मोकोल का या पेपर मैश का प्रोडक्ट, उसका वॉल्यूमेट्रिक बहुत ज्यादा होगा। वॉल्यूमेट्रिक ज्यादा होते ही कुरियर के प्राइस बदल जाएंगे। तो इसलिए ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आप अपने कंसाइनमेंट का सही लेंथ, विड्थ और हाइट डालें। लमसम चल सकता है, बट बहुत ड्रास्टिक चेंजेस नहीं होने चाहिए। For an example, I give you a quote one previous example, previous situation which we faced. Somebody has written the length and breadth of a sari. एक साड़ी का उन्होंने पूरा, एक 6 गज की साड़ी है तो वो 5 मीटर्स की उन्होंने साड़ी का उसमें डाल दिया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साड़ी को पैक करने के बाद वो किस साइज में होगी, और साड़ी को पूरा खोल दिया जाए तो वो किस साइज की होगी। और उसकी कुरियर कॉस्ट जब कस्टमर उसको एग्जीक्यूट कर रहा था तो उसकी कुरियर कॉस्ट अब समवेयर अप टू 2000 आ रही थी, क्योंकि वो पूरी साड़ी खुल के वो उसको कैलकुलेट करा जा रहा था। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कंसाइनमेंट का पैकेजिंग का वेट डालें, आई मीन सॉरी उसकी डायमेंशन डालें, और कोशिश करें कि वो कम से कम एरिया में ही पैकेट हो जाए। अननेसेसरी उसको किसी बड़े पैक में ना रखें, अदरवाइज वॉल्यूमेट्रिक बढ़ जाएगा और जितनी उसकी कॉस्ट नहीं होगी उससे ज्यादा उसकी शिपिंग कॉस्ट हो जाएगी। तो ये है डायमेंशन का सेक्शन। इसके बाद है एट्रीब्यूट्स। ये मैं आपको बता देता हूँ एट्रीब्यूट्स क्या है। ये हम आपको एक लिस्ट भी फॉरवर्ड कर देंगे साथ में, जिसमें कि आपको एक फिक्स नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स तो मिनिमम डालने ही है। जैसे आपका प्रोडक्ट है फोटो फ्रेम, तो ओरिजिन ऑफ प्रोडक्ट, मैंने अभी इसमें 3 एट्रीब्यूट ऐड किए हैं। ओरिजिन ऑफ प्रोडक्ट मुरादाबाद, टाइप ऑफ प्रोडक्ट मेटल, साइज ऑफ अ प्रोडक्ट एलबीएच, तो ये मैंने उसके डायमेंशन मेंशन करे हैं। ये यू कैन मेंशन द एक्चुअल डायमेंशन ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है। और इसके अलावा और भी आप एट्रीब्यूट इसमें ऐड करेंगे, उसके लिए हम आपको एक लिस्ट दे देंगे, तो आपको हेल्पफुल हो जाएगा कि मिनिमम हमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स ऐड करने हैं, और उसके बियॉन्ड भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये ऐसे आप अपने प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स ऐड करेंगे। फिर इसके बाद आपको अपने प्रोडक्ट के फीचर्स ऐड करने हैं। फीचर्स सपोज मैंने ऐड किया कॉपर मेटल फ्रेम, एक दूसरा फीचर मैंने किया हैंगिंग वॉल और वॉशेबल
ऐसे करके आप मल्टीपल उसके फीचर्स ऐड कर सकते हैं। जैसे कि जब हम कोई सामान अपना सेल कर रहे होते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन बताते हैं, वो आपके एट्रीब्यूट्स में आ गए। फीचर्स बताते हैं कि ये वॉशेबल है, ड्यूरेबल है, ब्रेक अनब्रेकेबल है, ऐसे करके जो भी आपके इस प्रोडक्ट के फीचर्स होंगे वो आप अपने फीचर्स प्रोडक्ट के यहाँ पर ऐड कर देंगे। जब किसी को अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप उसकी जो भी हम्म। खूबियां उसको बता रहे हैं वो सारी खूबियां आप इसमें लिख हम्म। सकते हैं। तो इसमें आप एन नंबर ऑफ फीचर्स ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, एट्रीब्यूट्स कुछ फिक्स होते हैं, जैसे कि ओरिजिन ऑफ प्रोडक्ट हमेशा रहेगा, टाइप ऑफ प्रोडक्ट, वो उसका फैब्रिक कैसा है या वो किस तरह से बना हुआ है वो हमेशा रहेगा, साइज ऑफ प्रोडक्ट हमेशा होगा। तो एट्रीब्यूट्स कुछ फिक्स होते हैं, कुछ प्रोडक्ट वाइज वेरी करते हैं। फीचर्स फिक्स नहीं है, फीचर्स आप जितने ज्यादा आपको लग रहा है आप उतने ज्यादा डाल सकते हैं। फीचर्स एक्चुअली वो सेक्शन है जो कि कस्टमर फोटो देख रहा है वो आपके प्रोडक्ट की, देन ही इज गोइंग टू रीड द फीचर्स एंड दोज फीचर्स इज गोइंग टू हेल्प कस्टमर टू मेक डिसीजन टू परचेज दैट प्रोडक्ट और नॉट, और टू कंपेयर दैट प्रोडक्ट विद अदर वन। तो इसलिए फीचर्स जरूरी है, इसलिए आप अपने वो सारे फीचर्स ऐड करिए। यू कैन पुट अ मिनिमम लिमिट ऑल्सो to buy this product. Suppose you have a product of worth 50 rupees. आपने कोई ऐसी चीज, आपने इयरिंग बनाया या कोई एक ऐसी चीज राखी है, सपोज के लिए ऐसा कोई सामान है जो आपके हिसाब से 50 रुपीज में आप सेल करना चाहते हैं, बट हमारी साइट पे 100 रुपीज से नीचे प्रोडक्ट को हम लिस्ट नहीं करते। ऐसे में हम उनसे रिक्वेस्ट यही करते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट की एक मिनिमम लिमिट डिसाइड कर दीजिए कि अगर 50 रुपीज का प्रोडक्ट है तो वो कम से कम दो तो खरीदेगी, तो बेयर मिनिमम लिमिट विल बी 2। और यू कैन पुट इन सम कॉम्बिनेशन, आप उसको किसी कॉम्बिनेशन में डाल सकते हैं। एज पर योर इन्वेंट्री, सपोज करिए आपने इन्वेंट्री रखी है 5 की और आप चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट 2 के सेट में बिके, मतलब एक से कम ना बिके, तो आप यहाँ पे उसकी मैक्स लिमिट भी डिसाइड कर सकते हैं। मैक्सिमम कोई बायर कितना अपने लिए खरीद सकता है। हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट को कोई B2B बाइंग के लिए परचेज कर ले बल्क में, तो वो प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है, और वो आपके पास इन्वेंट्री होने के बावजूद भी आपका सारा प्रोडक्ट किसी एक को ही चला जाएगा। वो सब बहुत लोग और उसमें और बायर उसको नहीं खरीद पाएंगे। तो इसलिए भी आप अपनी प्रोडक्ट की एक मैक्सिमम लिमिट को डिसाइड कर सकते हैं। इन दिस फाइल सेक्शन यू नीड टू लीव, इसमें कुछ आपको नहीं करना है, शिपिंग कॉस्ट भी आपको नहीं कुछ करना है, कैटलॉग और बाकी सारी चीजें आपको छोड़ देनी है। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट का मिसलीनियस सेक्शन पूरा हो गया। इसके बाद हमने ये प्रोडक्ट सेव किया, तो अभी ये प्रोडक्ट आपने सेव कर लिया। सेव करने के बाद ये प्रोडक्ट आपका पेंडिंग फॉर अप्रूवल में रहेगा, मतलब ये प्रोडक्ट अब हमारे डैशबोर्ड में आ जाएगा, मगर अभी वो अप्रूव नहीं हुआ है। अब आप मुझे 10-15 सेकेंड दीजिए, मैं एक दूसरे सिस्टम पे इस प्रोडक्ट को अप्रूव करता हूँ। जब ये प्रोडक्ट अप्रूव हो जाएगा उसके बाद ही ये वेबसाइट पर डिस्प्ले होगा। अप्रूव करने का जो प्रोसेस है, आप अपलोड किया, हमको पता चलता रहता है कि आपने प्रोडक्ट अपलोड किया, आपने किया है, आपके साथ साथ बहुत लोग और भी कर रहे हैं, तो वो उसमें कुछ वक्त लगता है। मैं उसका कोई फिक्स टाइम आपको नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, विद इन 2-3 डेज 4 डेज आपका प्रोडक्ट हमारे हम रिव्यू कर लेते हैं, और रिव्यू करने के बाद अगर उसमें कोई चैलेंजेस है, उसमें कुछ चीज ठीक करवानी है, तो वो हम आपको उसके लिए मेंशन कर देंगे। अदरवाइज आपका प्रोडक्ट हम अप्रूव करते जाएंगे। मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब मैंने उधर से इसको अप्रूव कर दिया है, तो अब ये पेंडिंग से हट गया है और ये पब्लिश कैटेगरी में आ गया है। अब आपको अपना प्रोडक्ट देखना है, पब्लिश होने के बाद ही आप देख पाएंगे। ऐसे आपका प्रोडक्ट पब्लिश हो जाएगा। ये आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम रहेगा, जो भी ब्रांड नेम आपने यूज किया है। इन्वेंट्री 5 आइटम्स लेफ्ट इन स्टॉक, यहाँ पर आपकी इन्वेंट्री कॉलम है, कोई भी बाय कर सकता है इसको, एक साथ 5 भी कर सकता है। जो आपने फीचर्स ऐड किए थे वो फीचर्स यहाँ आ जाएंगे, जो आपने स्पेसिफिकेशन ऐड किए थे वो स्पेसिफिकेशन यहाँ आ जाएंगे, डिस्क्रिप्शन आपके प्रोडक्ट का यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट इस तरह से दिखाई देगा। ये तो हो गया हमारा स्टेप 1। अब मैं आपको उसी पूरी प्रोसेस को दोबारा से कुछ चीजें उसमें मैं आपको दिखलाऊंगा कि उसमें आपको और क्या क्या करना होता है और क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करते हैं।
मैं अभी एक और प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ। अब पहले मैं आपको प्रोडक्ट दिखला देता हूँ। ये प्रोडक्ट है शर्ट्स। फोटोग्राफ अभी हमने एक डाली थी। It's not advisable, not at all, to upload only a one photograph. You have to upload the, two or three or four, minimum 4 or 5 photographs from various angles, because customer आपका प्रोडक्ट एक्चुअल में हाथ में लेके नहीं देख सकता है, वो आपकी फोटोग्राफ्स के थ्रू ही अपना डिसीजन लेगा। तो आपके फोटोग्राफ्स मल्टीपल एंगल से होनी चाहिए। योर फोटोग्राफ टू टेल अबाउट द, मतलब आपके प्रोडक्ट का अगर कोई कपड़ा आप सेल कर रहे हैं, या जैसे फोटो फ्रेम था मेटल का, तो उसका एक क्लोजअप शॉट भी हो कि किस तरह का मेटल है, वो करीब से देखने में कैसा लगता है। तो देन ओनली पर्सन एबल टू अंडरस्टैंड, ओके दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी लुक इन माय रूम और समवेयर। तो इस तरह से आपको प्रोडक्ट की फोटोग्राफ्स क्लिक करनी है। यहाँ पर हमने कुछ ऑप्शंस रखे हुए हैं आपके लिए, जिसमें रेड कलर की शर्ट है, एक डेनिम की शर्ट हमने रखी रेड कलर की, और उसके हमने मल्टीपल फेसेस इस तरह से इसकी फोटोग्राफ्स रेडी रखी हुई है। तो अब मैं आपको फिर से ये शर्ट अपलोड करने के लिए एक डेमो करता हूँ। यूजुअली क्या होता है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम किया था, हमने फोटो फ्रेम को सिर्फ फोटो फ्रेम डाल दिया था। दैट इज रॉन्ग एक्चुअली, दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि फोटो फ्रेम इज एक्चुअली अ कैटेगरी। फोटो फ्रेम किस तरह का है ये भी बताना बहुत जरूरी है। अब जैसे ये शर्ट है, अगर हमने सिर्फ डाल दिया डेनिम शर्ट, तो डेनिम शर्ट और भी लोग डालेंगे, और कई लोगों ने डेनिम शर्ट डाल रखी होगी, तो क्लैश करेगा आपस में। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट आपका पब्लिश नहीं होगा, बिल्कुल पब्लिश हो जाएगा, मगर आपके प्रोडक्ट का नाम उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है बहुत ज्यादा। तो हमारी कोशिश यही होती है ऑनलाइन में, दैट वी हैव टू गिव मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इन अ मिनिमम टाइम। When you visit Amazon, Flipkart, Myntra, any other website, there the name is also telling about lot many things. आप search भी कुछ इसी तरीके से करते हैं। You might shirt, अगर आपको shirt चाहिए, you might search in a way like denim shirt for men, denim shirt for kid, और denim shirt for female. तो ये सबसे पहला जो सर्च वो कर रहा है, वो आपके डिस्क्रिप्शन से पहले नाम को पढ़ता है। तो अगर वो चीज आपके प्रोडक्ट के नाम में ही अवेलेबल है, देन इट्स ऑलवेज गुड। तो हमने इसको रखा डेनिम शर्ट फॉर मेल। और हम क्या कर सकते हैं, हमारे हमारे पास ये जो शर्ट हम होस्ट करने जा रहे हैं अभी, ये 3 डिफरेंट कलर में है। तो हमने इसके आगे लिख लिया 3 कलर्स। और हम क्या कर सकते हैं, क्या ये हो सकता है कि ये शर्ट हमारे पास एक ही साइज में हो, तो हम साइज मेंशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर ये शर्ट हमारे पास 4 डिफरेंट साइज में है, तो हम ये भी मेंशन कर सकते हैं 4 साइजेस। और अगर इसका कोई ऐसा एट्रीब्यूट या फीचर आपको लगता है जो आप आइडेंटिफाई करते हैं और यहाँ पे डाल सकते हैं, सपोज करिए हमने डाल दिया इसमें डाउन बटन कॉलर, कॉलर पे बटन है तो हमने उसको मेंशन कर दिया। और ये एक ये सारी चीजें आप डिस्क्रिप्शन में भी लिख रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा कि हम नाम में क्यों लिख रहे हैं। नाम में इसलिए बिकॉज दिस विल एक्चुअली डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट एंड दिस विल हेल्प यूजर टू सर्च एज पर द रिक्वायरमेंट। वो कई बार इसी तरह से लोग सर्च करते हैं साइट पे, इवन not only on the website, they people search in the same way on a Google also. Then Google is going to read name first, तो वो नाम से ही वो आपका प्रोडक्ट को पिक कर लेगा और वहां पर डिस्प्ले कर देगा। तो सही तरीका नाम लिखने का ये है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन। लास्ट टाइम हमने जो डिस्क्रिप्शन लिखा था उसमें हमने सिर्फ लिख दिया मेटल फोटो फ्रेम। दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। हमको डिस्क्रिप्शन में वो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देनी है जो एक बायर सुनना चाहेगा, या हो सकता है पहली बार में उसे याद न रहे, वो दोबारा देखे तो वो उसको पूछे, जो भी चीजें वो आपसे पूछ सकता है, आप मैक्सिमम डिस्क्रिप्शन में वो इंफॉर्मेशन दीजिए। जैसे कि हमने ये लिख दिया रीग्रोथ मेक्स यू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड विद दिस ट्रेंडी शर्ट। अब ये एक हमने क्रिएटिव स्टेटमेंट रख दिया, द स्मूथ सॉलिड लुक मेक्स दिस शर्ट फॉर मेन एंड स्टैंड अपार्ट। This is how you can innovate. This is how you can improvise with your description.
ठीक है, तो जितना रिच कंटेंट आप प्रोवाइड करेंगे इट विल हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। उतना ही ये भी पता चलता है कि आपने अपने प्रोडक्ट को पब्लिश करने के लिए कितनी मेहनत करी है, एंड इट्स योर हार्ड वर्क ऑलवेज पे। तो ये हमने एक डिस्क्रिप्शन डाल दिया। अब इसके बाद फोटोग्राफ्स, लास्ट टाइम हमने फोटोग्राफ्स सिंगल डाली थी, वो बिल्कुल गलत है, हमें मल्टीपल फोटोग्राफ्स डालनी है। तो हमने यहाँ पे सपोज करिए हम अभी एक सेकेंड में चेक कर लूँ, यहाँ पर मैंने कलर मेंशन नहीं किया है, हम ये भी कर सकते हैं। आप एक साथ सारी फोटोग्राफ्स अपलोड कर सकते हैं। ये हमने रेड की कर दी, क्योंकि हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि वी आर गोइंग टू हैव 3 मोर कलर्स आल्सो, यू कैन अपलोड रेस्ट ऑफ द कलर फोटोग्राफ्स आल्सो। नेक्स्ट स्टेप, क्लिक हेयर टू ऐड एडिट कैप्शन एंड टैग्स। ये अब आपकी जो आपने फोटोग्राफ्स अपलोड करी है वो आ गई। यहाँ पर क्योंकि ये रेड कलर है, आप ये चाहेंगे कि ये पर्टिकुलर शर्ट की फोटोग्राफ जब कोई रेड सेलेक्ट करे तब दिखे, तो आपको इसमें मेंशन करना है। ये ब्लू है, ये आपका प्राइस जो सेलिंग प्राइस आप रखना चाहते हैं। लास्ट स्टेप में मैंने आपको ये कंपेयर प्राइस के बारे में नहीं बताया था। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द कंपेयर प्राइस। कंपेयर प्राइस इज एक्चुअली that price which you have finally decided. Suppose you decided to sell your product in 1500 rupees, but you want to mention it, but you can sell it on 1000 rupees also. You are not going to incur any loss on that part. Suppose you are going to discount any, तब आप यहाँ पर एक कंपेयर प्राइस डालते हैं। दैट मीन्स यू आर गिविंग अ प्राइस टू कंपेयर फॉर योर कस्टमर। आपका कस्टमर आपके प्राइस को कंपेयर कर लेता है। ये कुछ इस तरह से है कि अगर हमने यहाँ पे 1500 रुपए डाले, तो आपका सेलिंग प्राइस ये रहेगा, ये आपका मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, ये आपका करंट सेलिंग प्राइस है। तो ये साइट पर कैसे डिस्प्ले होगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मुझे ये अप्रूव करना होगा प्रोडक्ट, इधर मैं अप्रूव कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने 1500 डाला था, दिस इज एक्चुअली एमआरपी, और जो आपका सेलिंग प्राइस है वो यहाँ पर आ गया। कोई भी बाय करेगा तो वो 1000 रुपीज उसको पे करने हैं। आपके प्रोडक्ट के साथ ये लिख के आएगा 33% ऑफ। तो ये तो अभी हमने जो मल्टीपल कलर की शर्ट्स डाल दी हैं और जो हमने रेड डाली वो ऊपर आ रही है, लेकिन ये अभी डिस्प्ले पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद आपका ब्रांड सिलेक्शन, यहाँ ये कलेक्शन है। सपोज आप अपना कोई प्रोडक्ट डाल रहे हैं जो कि फेस्टिवल रिलेटेड है, स्पेसिफिक टू फेस्टिवल, दीपावली के टाइम पे आपने कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो दीपावली में यूज होने वाला है, तो यू कैन पुट इट इन अ फेस्टिव कलेक्शन। और देयर आर अदर कलेक्शंस आल्सो जो कि हम टाइम टू टाइम डेवलप करते रहते हैं। आप उस तरह के किसी कलेक्शन में अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। दीज कलेक्शन आर गोइंग टू डिस्प्ले ऑन द वेबसाइट एंड फॉर द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आल्सो, जो भी इसके साथ लिंक होंगे। तो ये कलेक्शन उस तरह से वहां पर डिस्प्ले होगा, ये एज ए कलेक्शन डिस्प्ले होगा। ये अगर आप नहीं करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वेयर एवर द एस्ट्रिक रेड मार्क इज देयर, दोज आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट। कलेक्शन नहीं भी किया तो कोई इशू नहीं है। देन द वेट, नाउ द ऑप्शन एंड वेरिएंट। ये मैंने आपको लास्ट टाइम नहीं बताया था, ये मैं अब आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है साइज कलर। सो हमने सबसे पहले इसको कलर में डिफ्रेंशिएट किया। वैल्यूज हमारी हैं रेड,
green, ये रेड ग्रीन ब्लू हमारी वैल्यूज यहाँ पे जैसे ही आप ऑटोमेटिकली जनरेट वेरिएंट्स करेंगे तो इसके ये वेरिएंट्स बन गए। अब यहाँ पर आपने जो वहां पर टैग डाले थे वही टैग आपको यहाँ डालने हैं, और ये केस सेंसिटिव है। दैट मीन्स यू हैव टू keep the same style of formatting of text. If you have put R capital over there, then you have to put R capital here also. ये देखिए यहाँ पर ये अब कलर्स में आ गया, रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, जैसे जैसे जो भी कस्टमर इसको क्लिक करेगा, ग्रीन क्लिक किया तो ग्रीन कलर की शर्ट डिस्प्ले हो जाएगी, रेड क्लिक किया तो रेड कलर की डिस्प्ले हो जाएगी। अब आप इसमें साइज वेरिएंट्स भी बना सकते हैं। ये 3 डॉट देखिए, आपका रेड कलर, हो सकता है कि आपके पास रेड कलर में 2 साइजेस हो और ब्लू कलर में 3 हो और ग्रीन में भी 3 हो, लेकिन रेड में शायद आपके पास 2 ही साइजेस हैं। यहाँ पे आप उसको इंक्लूड करेंगे। किस तरह का साइज आपको मेंशन करना है, यहाँ पर भी आप कंपेयर प्राइस, आप अपने प्रोडक्ट का सेपरेट प्राइसिंग यहाँ कर सकते हैं। रेड कलर की शर्ट अगर आप ज्यादा में सेल करना चाहते हैं तो वो आप प्राइस यहाँ चेंज कर सकते हैं। तो और कौन सा प्रोडक्ट आप बाय डिफॉल्ट दिखलाना चाहते हैं, वो आप, जैसे कि आपने वहां पर रेड लिखा था, तो आइडियली तो रेड कलर ही आपका डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट होगा। तो ये आपका डिफॉल्ट प्रोडक्ट यहाँ पे सेट हो गया। हमने ग्रीन के लिए वेरिएंट नहीं सेलेक्ट किया तो ये ग्रे आ रहा है। ठीक है, आप अपने प्रोडक्ट की ऑप्शन वाइज भी इन्वेंट्री चेक कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास रेड कलर की शर्ट ज्यादा बिक जाए, तो आप यहाँ पर भी उसकी इन्वेंट्री को मेंशन करेंगे। आपके पास रेड के हो सकता है 6 पीसेस हो और ग्रीन के 10 पीसेस हो, तो उस हिसाब से आप अपनी इन्वेंट्री यहाँ पे ऑप्शन वाइज, वेरिएंट वाइज आप अपनी इन्वेंट्री को सेट करेंगे। नाउ द लास्ट, थर्ड स्टेप। ये थर्ड स्टेप में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट इज अबाउट द इंफॉर्मेशन एंड अबाउट फॉर द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अभी देखिए, हमने जो अपने प्रोडक्ट जो लिस्ट किए, उन प्रोडक्ट के हमने नाम क्या रखे। रेड शर्ट है, हमने नाम रखा रेड 1, यानी कि उसका फाइल नेम, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेड रखा 1 2 3 4, ये हमने अपने हिसाब से इसको रख लिया। लेकिन सही तरीका फाइल नेम करने का ये है, जैसे हमारा जो फोटो फ्रेम था, उस फोटो फ्रेम का नाम हमने रखा इंडियन हैंडमेड डेकोरेटिव कलर्ड वुडन फोटो फ्रेम हैंडीक्राफ्ट आइटम। ये हमने ऐसा क्यों किया? ये हमने ऐसा इसलिए किया बिकॉज इससे एक तो हमको हमारे प्रोडक्ट का नाम अगर हमने डिटेल में रखा हुआ है, तो हमको अपना लॉग मेंटेन करने में इजी रहता है। विल नॉट मेस अप विद द लॉग। सपोज देयर इज, यू हैव मेंशन फाइल नेम 1 2 3 4 and there are several other files also with the same kind of a nomenclature, and when you are looking or searching on your own desktop, आप goof up कर जाओगे। तो always keep in this way। सेकेंड, दूसरी वजह क्या है, दिस एक्चुअली हेल्प फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में इमेज सर्चिंग भी होती है, जैसा आपने गूगल में देखा है। गूगल में यू यूजली सर्च ऑन अ वेबसाइट ऑन अ वेब बेस्ड टेक्स्ट, एंड द सेकंड ऑप्शन इज सर्च ऑन अ इमेज। अगर आप इमेज में भी सर्च करें, फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल लेके दिखलाऊं, तो अगर
हमने यहाँ पर डाला रेड डेनिम शर्ट। अब गूगल ने ये रेड डेनिम शर्ट कैसे, गूगल को कैसे पता है कि ये शर्ट जो यहाँ पर पोस्टेड है वो रेड कलर की है? वो सिर्फ तभी पता चलता है जब आप उसको अपने डिस्क्रिप्शन के साथ लिंक कर देते हैं। और यही चीज अगर हम इमेज में सर्च करें, अब आप देखिए, ये इसी वजह से हो रहा है बिकॉज यहाँ पर फाइल नेम इस तरह का यूज किया गया है। तो फाइल नेम भी आप, ये जो थर्ड स्टेप थी वो इसीलिए, ठीक है, आप अपने फाइल की नॉमेनक्लेचर भी सही से करें। यही सही तरीका है कि अगर आप अपने फाइल नेम को अपने प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन के साथ रख दें। सो दिस इज ऑल